फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग इस वीडियो में रेदास के पद, जो कि रेदास जी द्वारा इसका रचना किया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग इस रेदास के पद के बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का एक तरह से कहा जाए तो चर्चा करने वाले हैं। अतः आप सभी अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम तथा आपके क्लास से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं निम्न प्रश्न। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। रेदास जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो काशी में। रेदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीरदास या केशव चंद्र दास? केशव दास। तो यहाँ पर हो गया रामानंद। ठीक, हम डायरेक्ट आपको आंसर पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक, और रेदास के गुरु भाई कौन थे? तो गुरु भाई का नाम हो गया कबीरदास। रेदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेदास का जो जन्म है वो चर्मकार परिवार में, एक चमड़े कहा जाए तो जाति से जो चमड़ा का काम करता है, उनके परिवार में हुआ था, यानी चमार में। रेदास जी ने ज्ञान प्राप्त किया था तो सत्संग से। रेदास जी के पिता जी थे, क्या थे? यानी रेदास जी के पिता थे, यानी यहाँ पिता का नाम पूछा है कि क्या है, रघुवीर, सज्जन, रघु या दूधनाथ रघु। रेदास जी की माँ थी, तो रेदास जी की जो माँ थी उनका नाम है घुरविनिया। पापा का नाम रघु, माँ का नाम घुरविनिया। संत रेदास किसके शिष्य थे? तो संत रेदास रामानंद के शिष्य थे। रेदास जी की शिष्या थी। अब सोचिए, रेदास जी की शिष्या मीराबाई, यानी यहाँ पर जैसे इतिहास है, गुरु के भी कोई गुरु होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर रेदास जी की जो शिष्या है वो मीराबाई, और रेदास जी के जो गुरु हो गए वो एक तरह से रामानंद हो गए। रेदास जी के स्वभाव के कारण उनके माता पिता क्या रहते थे? तो हमेशा प्रसन्न रहते थे। रेदास जी का अधिकतर समय व्यतीत होता था ईश्वर भजन एवं सत्संग में, यानी कि माता पिता के प्रसन्न होने के पीछे मेन वजह यही था कि वे चाहते थे कि ये जो बच्चा है वो हमारे काम कार्य में लगे, यानी कि अपने जाति से संबंधित जो पेशा है वो कार्य करे। और ये महाशय यानी कि जो रेदास जी है, इनका तो ईश्वर भजन एवं सत्संग में ही रामा झमा रहता था। संत रेदास से संबंधित वर्ष है 1388। रेदास जी किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो रेदास जी आप जानते हैं कि चर्मकार थे, तो यानी जूता बनाने से जुड़े थे। रेदास जी मूर्ति पूजा के क्या थे? तो विरोधी थे, यानी वो मूर्ति पूजा के, रेदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते, मतलब लोगों को नहीं करना देना चाहते थे। संत रेदास जी थे तो क्या थे? मतलब रेदास जी संत थे किस? गृहस्थ के। रेदास जी थे समाज सुधारक। रेदास जी के प्रभु अगर चंदन है तो वे क्या है यहाँ पर? तो रेदास के अगर प्रभु की तुलना चंदन से किया गया, रेदास जी ने प्रभु की तुलना चंदन से किया, तो अपनी तुलना किससे किए हैं? यानी पानी से। प्रस्तुत पाठ का नाम बताइए ना। तो प्रस्तुत पाठ का नाम है रेदास के पद। रेदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो भक्ति काल। चकोर क्या है जी?
चकोर एक पक्षी है। रैदास जी के प्रभु दीपक है तो कवि क्या है? तो रैदास जी के अगर प्रभु दीपक हो गए तो कवि उनका बाती होगा। ठीक, वो जी। रैदास जी के प्रभु अगर मोती है तो वे क्या हो जाएंगे? धागा, मोती का धागा। रैदास के प्रभु अगर ब्रह्म है तो वे क्या है? जीव। रैदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो रैदास जी की जो भक्ति है ना, वो समर्पण भाव की है, यानी अपने आप को ईश्वर के समझ समर्पित कर देना। रैदास की मति कैसी है? तो रैदास की मति चंचल है, जिसके कारण उनको ईश्वर भक्ति में कई सारे कहा जाए तो बाधा देखने को मिलता है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तो ईश्वर का निवास स्थान घट घट में है। घट घट कहिए, कण कण कहिए, सब चलेगा। रैदास के प्रभु हैं तो रैदास के प्रभु जगदाधार है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक, इन सारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इनमें गंगा का प्रवाची नहीं है, यानी कौन गंगा का प्रवाची नहीं है? तो हिमनद। हरि सेवा का माध्यम बनाता है कवि को, सहज समाधि को। कवि रैदास के अनुसार संशय की गांठ नहीं छूट सकती। किसके बिना नहीं छूट सकती? आपके मन में जो संशय की गांठ है, शंका की गांठ है, वो किसके बिना नहीं छूट सकती? अरे बिना ही राम के बिना। जब तक ईश्वर की कृपा यानी राम की कृपा नहीं होगी, तब तक मन में बसा हुआ जो संशय की गांठ है, वो कभी दूर ही नहीं हो सकती। रैदास के ईश्वर है तो रैदास के जो ईश्वर है निरंजन देवा है। रैदास जी के जीवन प्राण कौन है? तो नर हरि। रैदास जी ने किसे चेताया है? तो रैदास जी ने अपने मन को चेताया है, चित। कवि रैदास ने प्रभु को चंदन और अपने को माना है। तो कवि रैदास ने प्रभु को तो चंदन माना है, साथ ही साथ अपने को पानी भी तो माना है। अविगत को खोजते खोजते किसने जन्म गंवा दिए? तो अविगत को खोजते खोजते ब्रह्मा ने जन्म गंवा दिया। संत रैदास किस धारा के कवि है? तो संत रैदास निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के कवि है। रैदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास है तो घट घट में। रैदास जी की जाति क्या थी? तो रैदास जी की जो जाति है वो चमार है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके रैदास के पद से संबंधित थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा अवश्य, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।